रहीम, देखती आंखों सुनते कानों को इमरान खान का सलाम। पिछली वीडियो में हमने आपको पीपीएससी के बारे में कुछ स्टेप के बारे में बताया था और आज की वीडियो में जो स्टेप रहते हैं वो उसके बारे में बताएंगे। और आज की जो वीडियो है वो कल वाली वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछली वीडियो से, क्योंकि उस वीडियो में हमने थोड़ी सी चीजें डिस्कस की थी। जो बाकी चीजें रहती है मेन चीजें वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें काफी सारी चीजें शामिल है, तो ये वीडियो आप देखना ना भूलिए और इसको आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीपीएससी के बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं और पीपीएससी का कोई चीज, कोई न्यू अपडेट कुछ भी आता है, स्लिप आती है, रिजल्ट आता है, नई सीटें आती हैं, सिलेबस देखना है आपने ये देखना है कि कितने लोगों ने इस सीट में अप्लाई किया, मैं करूं ना करूं, और कितना कोटा है, ये सारी चीजें आपको एनओसी और उसके अलावा जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो उसका फॉर्म डाउनलोड होता है, ये सारी चीजें हम आपको इस पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके बताएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपके सारे सवाल जो होते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके कुछ भी आपने चेक करना है, कुछ भी डाउनलोड करना है, तो आप इजिली वो चीज सारी कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन ओपन करके पहले की तरह वहां पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी इस तरह की नई आने वाली मालूमाती वीडियो, जॉब्स, एडमिशन, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, ये सारी चीजें आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। व्यूअर, सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने लिखना है पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रंट पे आ रहा है इसको आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। मेरा नेट का इश्यू है तो इसलिए जरा स्लो चल रही है। ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई, ये मैंने आपको कल बता दिया था, जो सीट्स आई होंगी ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से होगा। एडिट एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर ली है, उसमें कोई मिस्टेक है, कुछ चीज आप एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे एडिट एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सीएनएसी नंबर, एप्लीकेशन नंबर, टोकन नंबर। आईडी कार्ड नंबर आपका अपना डलेगा। एप्लीकेशन नंबर वो होता है जैसे आप सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद आपको सिम पे भी मैसेज रिसीव होता है और जो आप जीमेल देते हैं वहां भी आता है। तो उसमें एप्लीकेशन नंबर भी होता है, टोकन नंबर भी होता है, और जैसे सबमिट करते हैं तो वहां रेड कलर में लिखा हुआ भी आ जाता है कि आपका ये एप्लीकेशन नंबर है। तो आपने एप्लीकेशन नंबर लाजमी नोट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, जो मैसेज आता है पीपीएससी की तरफ से, ये वाली मेल आती है, इसमें ये देखें, ये सीट का नाम है, ये उसका केस नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये आईडी कार्ड नंबर है और ये टोकन नंबर है। तो यहाँ आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ टोकन नंबर डालेंगे, तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो आप ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। फिर उसमें जो चीज़ आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक चीज़ है, यानी कि टोकन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो फिर एप्लीकेशन नंबर के जरिए आप टोकन नंबर भी सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको टोकन नंबर भूल गया, फॉरगॉट या नॉट रिसीव टोकन नंबर, तो आप क्लिक हेयर करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये एक नया पोर्टल खोल जाएगा, तो वहाँ पे वो कुछ डाटा आपसे मांगेगा। पिछला जो डाटा आपने एंटर किया होगा वो कुछ डाटा आपसे मांगेगा, आपने वो डाटा एंटर किया होगा, करना होगा। यहाँ आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे आईडी कार्ड एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे जो मैट्रिक रिजल्ट कार्ड आपके हमने डेट डाली थी वो डालेंगे। और एप्लीकेशन नंबर, यानी कि अगर आपके पास टोकन नंबर है तो फिर आप एप्लीकेशन नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपना हासिल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन नंबर है, टोकन नंबर हासिल कर सकते हैं। एक चीज आपके पास लाजमी होनी चाहिए, इसलिए जब भी एप्लीकेशन अपनी सबमिट करें तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो नोट कर लें। हो सकता है आपको मेल भी ना आए, मैसेज भी ना आए, ताकि आपके पास कम से कम एप्लीकेशन नंबर तो हो। दोबारा होम पे चलते हैं। इसी तरह प्रिंट एप्लीकेशन, वो भी ऐसे होती है। यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन सबमिट हो गया, प्रिंट करना है आपने, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, टोकन नंबर डालेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगी। ये वैसे ही अगर टोकन नंबर नहीं है तो आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। अगर टोकन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो वो भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो मैंने आपको इंटरव्यू लेटर, एडमिशन लेटर के बारे में बता दिया था। डीएमसी, जो लोग पेपर दे तो उसके बाद उसकी डीएमसी आती है, उसका रिजल्ट आता है नंबर, तो वो आप कैसे हल कर सकते। डीएमसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सिंगल पेपर डीएमसी, इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर मांगेगा, टोकन नंबर मांगेगा। तो इससे जाहिर होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं जो आपको मैसेज आता है वो आपने सेव रखना होता है, क्योंकि बाद में जो चीज भी चेक करेंगे टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको लाजमी चाहिए होगा, इसलिए वो टोकन नंबर आपने सेव रखना है। तो यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, टोकन नंबर डालेंगे, तो आपकी जो मार्क डिटेल है, डीएमसी डिटेल मार्कशीट है, वो आपके पास ओपन हो जाएगी, आपके कितने नंबर आए हैं।
उसके बाद दोबारा होम पे जाते हैं। अच्छा, प्लानर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लानर आपको बहुत हेल्प करता है कि आप अप्लाई करें या ना करें डिसाइड करने में। तो यहाँ पे जो है प्लानर में आप जाएंगे, यहाँ पे जो सीट्स आती हैं वो सारी यहाँ पे डिटेल दी होती है। प्लानर का मतलब ये होता है कि किसी भी सीट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप पहले जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई कर लिया है, कितने इनके दरखास्तें रिसीव हो चुकी हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अब आ रहा है लॉ ऑफिसर, 17 स्केल की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सीट्स आई थी। इसका ये केस नंबर है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये इसके जो है मंथ किस मंथ में आई थी, उसके अलावा जी एडवर्टाइजमेंट डेट क्या थी, उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या थी, सीट्स की तादाद कितनी थी और अब एप्लीकेशन कितनी सबमिट हुई हैं, ये सारी चीजें यहाँ बता रहे हैं। इसमें जो है 4 सीटों पे 241 लोगों ने अप्लाई किया है। इसके अलावा मैं और एक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हम सर्च करते हैं, जैसे फूड की आई थी, फूड ग्रेन सुपरवाइजर, ये मैं देखता हूँ सहीवाल की देख लेते हैं। तो ये सहीवाल का डाटा ओपन हो गया है। इसमें सहीवाल की जो सीट्स हैं, फूड डिपार्टमेंट का नाम है, ये केस नंबर है, ये इश्तिहार नंबर है, ये मंथ है किस मंथ में ऐड आया था, ये डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। सीटों की तादाद 21 थी। इसमें जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 6870। तो व्यूवर ये देखें 21 यानी कि सीटें हैं और 6870 लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। और इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट, ये टेस्ट डेट है, वो 7 को इसका टेस्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पीपीएससी की वेबसाइट में और बहुत हेल्पफुल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो भी अपडेट आती हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, शेड्यूल आते हैं, वो यहाँ पे शो होते रहते हैं। उसके अलावा सिलेबस हासिल कर जाते हैं। सिलेबस के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डेस्क में जाएंगे, यहाँ पे सिलेबस लिखेंगे। तो जो भी सीट्स आई होती हैं, जो रिसेंटली आई होती हैं, जिनका भी पेपर होना होता है, वो तमाम सीटों का यहाँ पे सिलेबस शो हो रहा होता है। आप केस नंबर पे क्लिक करेंगे तो उस सीट का की जो सिलेबस होगा वो आपके पास यहाँ सामने PDF फाइल में ओपन हो जाएगा। मेरे पास जब नेट का इशू है इसलिए जरा स्लो खुलता है। यहाँ पे PDF फाइल शो हो जाएगी, वहां पे सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। दोबारा होम पे चलते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ से कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने जो है अपकमिंग जॉब का ये बता दिया कि भाई जो नई सीटें थे वो आप यहाँ अपकमिंग जॉब में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा कोई फॉर्म आप हासिल करना चाहते हैं तो फॉर्म आप यहाँ पे जाके डाउनलोड में जाके देख सकते हैं। ये डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ परमिशन, जिसको हम NOC कहते हैं, NOC फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है लेटर, वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जी ड्यूटी लगवाने के लिए ये सारे ड्यूटी फॉर्म है, ये आप हासिल कर सकते हैं। और जहाँ पे मेडिकल फॉर्म है वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको डिस्कस कर दी हैं, जिसमें आपको जो है एडिट एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, स्लिप और इंटरव्यू का लेटर कल बता देते हैं। रिजल्ट का आज बता दें कैसे हासिल कर सकते हैं। प्लानर की सीट की तादाद चेक कर सकते हैं और सिलेबस आप देख सकते हैं, रिजल्ट आप देख सकते हैं। उसके अलावा जी जो नए ऐड होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और इसके अलावा अपकमिंग जॉब, जो आने वाली जॉब होते हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। व्यूअर, ये मुकम्मल स्क्रीन ओपन करके मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है आपको दिखा दिया है और बता भी दिया कि कौन सी चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम स्टेप की समझ भी आ गई होगी। इसके अलावा मजीद आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में जाके वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है, इसको शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमें आपके रिस्पांस का पता चलता रहे कि आप लोग हमारी वीडियो से कितना मुतासिर हो रहे हैं और हम इसको मजीद इंप्रूव करें। तो मिलते हैं नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।